नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर और मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर रोहतास के कंचनपुर जमुहार गांव से, जहां पर सीमा पर अहले सुबह गोलीबारी की तड़तड़ाहट से लोगों की नींद खुलती है। लोग जब कुछ समझ पाते तब तक 2 लोगों की मौत हो चुकी थी। घटना की खबर से पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटना के बाद पता चला कि कंचनपुर गांव निवासी पूर्व सरपंच अनिल सिंह यादव और सतेंद्र सिंह उर्फ झरेला सिंह की मौत हो गई है। ग्रामीणों की माने तो अनिल सिंह यादव पर सतेंद्र सिंह का पैसा बकाया था। पैसा बकाया होने की वजह से वो गांव छोड़कर वाराणसी को अपना ठिकाना बना चुका था। त्योहार का समय होने की वजह से अनिल सिंह यादव अपने घर पहुंचता है और इसकी भनक सतेंद्र सिंह और उनके समर्थकों को लग जाती है। और ऐसे में जब समर्थकों के साथ उसे दबोचने की ये फिराक में था, इसी बीच गांव से बाहर निकलने के दौरान दोनों गुटों में झड़प शुरू हो गई। अनिल सिंह यादव की ओर से सतेंद्र सिंह पर गोलीबारी की गई, जिसमें घटना स्थल पर ही उनकी मौत हो जाती है। जिसके बाद सतेंद्र सिंह के समर्थकों ने अनिल सिंह यादव को भी मार दिया। घटना के बाद सदर डीएसपी संतोष कुमार राय और मुफस्सिल इंस्पेक्टर रिजवान आलम मृतकों के घर पहुंचकर परिजनों से मुलाकात कर मामले के अनुसंधान में जुट गए हैं। घटनास्थल डेहरी मुफस्सिल थाना क्षेत्र में होने की वजह से डेहरी मुफस्सिल थाने की टीम भी इसे लेकर अनुसंधान में जुटी हुई है। कंचनपुर गांव के 2 व्यक्तियों के बीच में आपसी पैसे के लेन देन के कुछ विवाद की बात प्रकाश में आई है, जिसको लेकर के ये घटना जमुहार क्षेत्र में घटित हुई है, जिसमें जो दोनों व्यक्ति हैं उनकी मृत्यु हो गई है। और इस घटना को लेकर के जैसे ही पुलिस को सूचना मिली, तुरंत पुलिस वहाँ पहुँची है। इस गांव में शांति व्यवस्था अभी बनी हुई है और शांति व्यवस्था बनी रहे इसलिए यहाँ पे कुछ पुलिस बल भी प्रस्तुत किया जा रहा है। अभी तक एफआईआर हेतु आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है। आवेदन प्राप्त होते ही उसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी और जो भी इसमें शामिल रहेंगे उन पर कार्रवाई की। सुनील यादव उनको गोली मार दिया है, बंदूक लेके घूम रहा था। सुनील यादव कौन है? यही गाँव ही का है, कंचनपुर का। इस घटना का कारण क्या है कुछ? अरे कारण जो पता होता तो हम लोग खुद नहीं पता लगा लेते। नवादा से बड़ी खबर, जहां पर उत्पाद विभाग की तरफ से 22 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सभी लोगों को अलग अलग क्षेत्रों में कार्रवाई में गिरफ्तार किया गया। यह बड़ी सफलता उत्पाद विभाग के लोगों को मिली है। सभी को मेडिकल जांच के बाद न्यायिक हिरासत में भेजा गया। ब्रेथ एनालाइजर से जांच के दौरान शराब पीने की सभी में पुष्टि की जा चुकी है। जहानाबाद में डेंगू का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है, जहां डेंगू से 3 लोगों की जान चली गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही अब भी जारी है। सदर अस्पताल के डेंगू वार्ड में ताला लटका हुआ है। हालांकि डेंगू की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन अलर्ट है। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू जांच किट उपलब्ध कराए गए हैं। फॉगिंग कराई जा रही है, लेकिन इसके बावजूद लापरवाही भी नजर आती है। मेरे यहाँ तो स्थिति जो कल तक रिपोर्ट है वो 28 को जांच हुआ है। अच्छा, इसमें 16 पॉजिटिव आया है। अच्छा, जांच किट वगैरह उपलब्ध है अस्पताल वो सरप्लस मात्रा में, सब इसमें कोई कमी नहीं है। देखिए, डेंगू के लिए हमारे पास 10 फॉगिंग मशीन है। जो फॉगिंग मशीन हैंडहेल्ड भी है और साइकिल माउंटेड भी है। जो हैंडहेल्ड मशीन्स है वो उन जगहों के लिए है जहाँ पे हम लोग बड़ी गाड़ियाँ नहीं पहुँच सकती, तो वो हैंडहेल्ड मशीन से अंदर जा के छोटी छोटी जो गलियाँ हैं या नली जो ओपन में खुला हुआ है वहाँ पे हम लोग इस तरीके का फॉगिंग और लार्विसाइडल का छिड़काव कर रहे हैं। मोकामा में ललन सिंह के रोड शो पर नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सीएम नीतीश कुमार और जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहले ललन सिंह ने जिस विधायक को जेल भिजवाने का काम किया, उसकी विधानसभा सदस्यता रद्द करवाई। आज उसी के प्रचार में ललन सिंह जुटे हुए हैं। हमारे सांसद हैं, माननीय हैं, बड़ा दुख के साथ कहना पड़ता है कि एक बार पहले जिस विधायक के प्रचार में आए उसको जेल भेजवाए, उसकी सदस्यता रद्द करवाने में भूमिका निभाए,
और फिर पलटू राम के साथ मिल करके उसी के प्रचार में लगे हैं। ये चुनाव की स्थिति किसके कारण उत्पन्न हुई और क्यों ये खेल खेलते हैं, क्या संदेश देते हैं? जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार को घेरने के लिए सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर आज पटना में हैं। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना को लेकर सीएम नीतीश कुमार पर दिए गए बयान पर वो अब भी कायम है। साथ ही देश में जातीय जनगणना हो, सबको एक समान शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा हासिल हो, इसी मकसद को लेकर वो पूरे देश में इस वक्त घूम रहे हैं। लोगों के सामने उन्होंने प्रेस करके कहा था कि हम जातिवार जनगणना कराएंगे। आप लोगों के सामने कहा, हम उनको याद दिलाने के लिए गांधी मैदान पटना है कि आपने जो वादा किया है आप यहां से शुरू करो, क्योंकि आपकी मंशा, हर नेता की मंशा होती है कि हम सीएम बन गए तो हम पीएम बन गए। हर नेता की चाहत होती है, अगर वो चाहत आप में है तो जल्दी से जातिवार जनगणना करा दीजिए। एक समान अनिवार्य फ्री शिक्षा, आप तो मालिक दोनों लोग हो, आरजेडी जदयू गठबंधन की सरकार, दोनों लोग चाहते थे कि गरीबों को शिक्षा मिले, एक कानून बने, एक समान शिक्षा, दो तरह की शिक्षा क्यों? और अब महापर्व की महा तैयारी की। तो छठ महापर्व में सूप और दौरा की जमकर खरीदारी की जा रही है। बांस को वंश माना जाता है और यही वजह है कि जहां भी छठ महापर्व होता है वहां पर सूप की खरीदारी जरूर की जाती है। जायजा लिया हमारी संवाददाता विनीता मिश्रा ने। छठ महापर्व में शुद्धता का विशेष ध्यान रखा जाता है। बांस का विशेष महत्व होता है। कहते हैं कि बांस वंश होता है, यही वजह है कि कलसुप और दौरे जहां भी छठ महापर्व होता है वहां इसकी खरीदारी जरूर होती है। और ये इसी सूप में भगवान भास्कर को अर्घ देने के लिए तमाम फल और जो भी भगवान भास्कर को अति प्रिय हैं वो रख के भगवान भास्कर को अर्घ दिया जाता है। और इन सूपों को ले जाने के लिए ये बड़े बड़े दौरे का इस्तेमाल होता है, जिसे अपने सर पे रखकर छठ व्रती जिनके घर में छठ हो रहा होता है उनके परिवार भगवान भास्कर को अर्घ देने इन दौरों को अपने सर पे रखकर घाट पर ले जाते हैं और भगवान भास्कर को प्रणाम करते हैं। छठ महापर्व के मद्देनजर जो बाजारों की रौनक है वो देखते बन रही है। एक से बढ़कर एक दौरे, कलसुप, बाजार सज चुके हैं। जिसको जो पसंद आ रहा है वो खरीदारी कर रहा है और अपने घर छठ महापर्व के लिए कलसुप और दौरे ले जा रहा है, क्योंकि छठ महापर्व में जितने फल महत्वपूर्ण हैं, जितनी विधि विधान महत्वपूर्ण हैं, उतने ही ये बांस के कलसुप और दौरे भी महत्वपूर्ण हैं। क्या नाम है आपका? संगीता देवी जी, बताइए। ये पर्व बहुत महान है, बहुत सारे लोग करते हैं। और सूप और कलसुप और दौरे का क्या महत्व है? महत्व है, बांस वंश होता है, सोना चांदी पित्तल के भी रखेगा ना तो एगो बांस के रखने पड़ेगा। हाँ बिल्कुल। तो ज्यादा दौरे, इसी टाइप के जो दौरे होते हैं उनकी डिमांड अधिक होती है, लेकिन जो कलसुप है उसकी भी खरीदारी लोग जमकर करते हैं, क्योंकि कलसुप में ही अर्घ दिया जाता है भगवान भास्कर को। भले ही लोग पीतल, सोने और चांदी के कलसुप का इस्तेमाल करें, लेकिन जो बांस होता है वो वंश होता है। और यही वजह है कि बांस के बने कलसुप का इस्तेमाल अर्घ देने के लिए अधिक किया जाता है। यही वजह है कि खरीदार दुकानों में पहुंच रहे हैं और छठ महापर्व के मद्देनजर कलसुप और दौरे की खरीदारी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और अब आपको दिखाते हैं बक्सर रेलवे स्टेशन की तस्वीर, जहां दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की भीड़ लगी हुई है। भीड़ की वजह से स्लीपर क्लास हो या फिर जनरल क्लास, सभी का फर्क इस वक्त मिटा हुआ है। बक्सर रेल पुलिस यात्रियों की सुविधा का ख्याल तो रख रही है, लेकिन भीड़ की वजह से व्यवस्था लगातार कम पड़ती जाती है। बक्सर रेलवे स्टेशन से देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। ये छठ का महापर्व है, जिस वजह से ट्रेन में बहुत ज़्यादा भीड़ चल रही है। इस वजह से हमने हर प्लेटफॉर्म में सिपाही तैनात किए गए कि कहीं भीड़ भाड़ ना हो। ट्रेन में निरीक्षण का काम पूरा किया जा रहा है, जैसे ट्रेन रुकती है वैसे हम लोग ट्रेन में चढ़ के देखते हैं कहीं विधि व्यवस्था सब कुछ ठीक रहे।
छठ महापर्व में नहाय खाए के दिन कद्दू की सब्जी बनाने का विशेष महत्व है और यही वजह है कि बाजारों में कद्दू की जमकर खरीदारी हो रही है। देखिए संवाददाता विनीता मिश्रा की रिपोर्ट। महापर्व के लिए खरीदारी शुरू हो गई है। कल नहाय खाए के साथ 4 दिनों का महाअनुष्ठान शुरू हो जाएगा। नहाय खाए के दिन कद्दू बनाने का विशेष महत्व है, जिसके मद्देनजर आप देख सकते हैं बाजारों में कद्दू ही कद्दू नजर आ रहे हैं। जो भी छठ व्रती हैं वो अभी ही खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि कल सुबह नहाय खाए के बाद ये महाप्रसाद बनेगा। नहाय खाए में कद्दू, दाल, चावल और अलग अलग सब्जियों बनाने का विशेष महत्व रखा जाता है। लेकिन उन सभी सब्जियों में जो कद्दू है वो अधिक लोकप्रिय है, इसकी जो महत्व है वो अधिक है। यही वजह है कि जो परवैतिन हैं, जो व्रती हैं, वो कद्दू की खरीदारी कर रही हैं। क्या नाम है आपका? सिप्रा कुमारी। छठ महापर्व कर रही हैं? जी हाँ, छठ महापर्व कर रही हूँ। नहाय खाए के लिए कद्दू खरीद रही हैं? जी जी, नहाय खाए के लिए कद्दू खरीद रही हूँ। सारी खरीदारी हो गई कि अभी सिर्फ कल के लिए? नहीं, ये कल के लिए है और फल वगैरह परसों अभी तो चलेंगे। 4 दिन का पर्व है ना। कल नहाय खाए के दिन क्या कुछ करेंगे, क्या कुछ होता है? जी, ये कद्दू का सब्जी, चना का दाल और अरवा चावल का भात, चना का दाल और इसके अलावा और क्या कुछ बनेगा? ये अगस्त फूल का कचरी बनता है, कद्दू का बजका बनता है और बिना लहसुन प्याज का। बिल्कुल शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और ये देख रहे हैं कद्दू भी जो हैं अलग अलग किस्म के हैं, गोल वाले कद्दू और लंबे वाले कद्दू। किसकी क्या ज्यादा डिमांड है? बिल्कुल। क्या नाम है आपका? गीता कुमारी। 2 तरह के कद्दू हैं बाजार में। हाँ। छठ की अगर नजर से हम देखें, व्रती की अगर हम नजर से देखें तो ज्यादा किसकी खरीदारी होती है? गोल वाला में बीज नहीं रहने के कारण लोग उसको पसंद करते हैं बस। हाँ, मीठा सब्जी भी टेस्टी होता है, तो छठ में ज्यादा गोल वाला कद्दू, गोल वाला ही पसंद करते हैं। बाकी तो अपनी अपनी पसंद की बात है। कल सुबह कितने बजे स्नान करके और खाना बनाएंगे? 5, 5:30 पहले गंगा स्नान करेंगे हम लोग। गंगा स्नान से आएंगे तो फिर उसके बाद खाना बनाना शुरू कर देंगे। सबसे पहले चना के दाल और गंगे जल में ही खाना बनता है कल। हाँ, कद्दू के अलावा और क्या कुछ विशेष रूप का सब्जी और अगस्त का फूल का, ये क्या कहता है उसको, पकौड़ा कहिए या बचका कहिए, जो कहिए। जी बिल्कुल। तो महत्व है इन चीजों का। अगस्त के फूल, चने के दाल, चावल और जो कद्दू की सब्जी होती है वो, ये खरीदारी हो रही है क्योंकि कल सुबह समय नहीं मिलेगा। और यही वजह है कि जो आप कद्दू देख सकते हैं, यहाँ हर तरह के कद्दू हैं और बहुत प्यारे कद्दू हैं। इनकी खरीदारी हो रही है क्योंकि छठ में शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और कद्दू भी अलग अलग हैं, कोई लंबे वाले कद्दू ले जा रहा है तो कोई गोल वाले कद्दू ले जा रहा है। कहते हैं कि गोल वाले कद्दू में बीज कम होता है। यही वजह है कि छठ महापर्व के मद्देनजर गोल कद्दू की भी खरीदारी जमकर होती है। कल सुबह समय नहीं मिलेगा, यही वजह है कि जो भी व्रती हैं वो आज ही खरीदारी कर रही हैं, क्योंकि कल सुबह स्नान करने के बाद महाप्रसाद बनाएंगी और छठ महापर्व 4 दिवसीय कल से शुरू हो जाएगा। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। देवघर के शिवगंगा सरोवर में छठ पर्व के मौके पर पवित्र स्नान के लिए बिहार से भी काफी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं और खासकर रेल मार्ग से बिहार से करीब 10,000 से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं। शिवगंगा में आज 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने से शिवगंगा का ये पूरा इलाका पूरी तरह से जाम नजर आया। प्रशासन को ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त करने में काफी परेशानी उठानी पड़ी। माना जाता है कि अपने परिवार को शुद्ध करने और छठ की तैयारियां शुरू करने के पहले यहां पर स्नान किया जाता है। वहाँ से ये नजदीक पड़ता है और यह गंगा के रूप में जाना जाता है, शिवगंगा। अगल बगल के श्रद्धालु जैसे बांका, जमुई, झाझा, चकाई और उस पड़ोस के जितने भी हैं, मधुपुर तक के श्रद्धालु यहाँ बाबा के यहाँ आते हैं। सब प्रथम स्नान करके बाबा बैजनाथ का दर्शन पूजन करने जाते हैं। अच्छा, नेमा करवे, शुक्र के संहिता करवे, जब नहा धो जावे तब छठ पूजा हम लोग शुरू करेंगे। तो हर साल यहाँ शिवगंगे में नहाए छो? हर साल शिवगंगा शुद्ध होवे छे के? शुद्ध होवे छे ई पानी। जामताड़ा में मोहली समुदाय के लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बांस की सामग्री बनाते आ रहे हैं। इनकी ओर से बनाए गए सूप और डलिया की डिमांड बिहार में भी खूब होती है। छठ पर्व के लिए मोहली समुदाय 4 महीने पहले से ही सूप और डलिया बनाना शुरू कर देते हैं। कारोबारी इनसे सामान कम दामों पर खरीदते हैं और फिर शहर में ले जाकर उसे ऊंची कीमत पर बेचा जाता है। ऐसे में बिचौलियों के फेर में फंसकर उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं हो पाती। हम लोग डलिया और सूप बेचते हैं
हम लोग पूर्व पुरुष से बहुत दिन से काम करते हैं, हमारा बाप दादा से, और हम लोग का यही छठ पूजा के अवसर पर हम लोग 5 महीना से आगे बनाते हैं डाली और सूप। तो लोक आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत कल से होगी, लेकिन रौनक अभी से ही दिखने लगी है। घाटों को सजाया संवारा गया है, व्रतियों की हर सुविधा का ख्याल रखा जा रहा है, कोई दिक्कत व्रतियों को ना हो, इसे लेकर ट्रैफिक व्यवस्था में भी कई बदलाव किए गए हैं। छठ महापर्व की शुरुआत कल नहाए खाए के साथ हो रही है, लेकिन गंगा के घाटों पर जो रौनक है वो आज से ही दिखाई पड़ रही है। परिवार के लोग जो हैं, तमाम लोग आज से ही गंगा के घाटों पर यहाँ पे पहुंच रहे हैं और यहाँ पे गंगा में स्नान कर रहे हैं। आपको दिखा दूं कि जो रौनक है छठ पूजा की वो दिखनी शुरू हो गई है। जो गंगा के जो घाट हैं उसे बेहतरीन ढंग से जो है वो सजाया गया है। और यहाँ पे आप अगर बता दें कि देखिए तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार के साथ यहाँ पे पहुंच रहे हैं, गंगा में डुबकी लगा रहे हैं और गंगा का जल जो है वो अपने साथ घर ले जा रहे हैं। लेकिन जो घाटों की अगर बात करें तो घाटों को बेहतरीन ढंग से सजाया गया है। सुरक्षा का खासा ख्याल रखा गया है कि कहीं से भी जो है वो बैरिकेटिंग की गई है कि जो लोग हैं वो दूर तक ना जाए ताकि कोई हादसा ना हो, क्योंकि गंगा का जलस्तर जो है वो अभी भी बढ़ा हुआ है। लेकिन अगर आपको रौनक अगर दिखाएं पूरे तरफ से घाटों को अगर हम आपको दिखाएं तो देखिए चारों तरफ जो व्यवस्थाएं हैं वो बेहतर की गई हैं। यहाँ पे कपड़े बदलने के लिए जो जगह बनाया गया है, नियंत्रण कक्ष बनाया गया है, लोगों को पानी की व्यवस्था हो उसकी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे डॉक्टर्स हमेशा रहेंगे। ये तमाम जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पे दी गई है और जो रौनक है वो आज सुबह से दिखाई पड़नी शुरू हो गई है। आपको बता दूं कि एक जानकारी लोगों के लिए जरूरी है कि कोई भी अगर छठ व्रती अगर छठ करना चाहे तो उसके लिए 2 बड़े लंबे घाट जो हैं वो मिल रहा है। अगर अशोक राजपथ अगर जाते हैं तो पटना कॉलेज घाट से लेकर के गाय घाट तक एक बड़ा घाट जो है आपको मिलता है। लेकिन अगर दीघा आते हैं तो दीघा में 93 नंबर जो घाट है वहां से लेकर के एक साथ कम से कम 10 घाट हैं जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे आ सकते हैं। खतरनाक घाटों की जो सूची है उसको जरूर ध्यान में रखें। और जिला प्रशासन ने पूरी तरह से जो रूट है वो 30 तारीख से लेकर के दोपहर 12 बजे से और 31 तारीख के सुबह 8 बजे तक बंद किया है, क्योंकि अशोक राजपथ पे उस पे कोई भी गाड़ियां जो हैं वो नहीं चलेंगी, क्योंकि वहां से भीड़ हो सकती है। तो इसे देखते हुए जब आप निकल रहे हो तो रूट का ख्याल जरूर रखें। और गंगा घाटों की अगर बात करें तो यहाँ पे जो रौनक है वो आज से ही दिखनी शुरू हो गई है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवीश नारायण, न्यूज 18 पटना। देवघर को नटराज की धरती कहा जाता है और माना जाता है कि यहाँ कण कण में कला मौजूद है। ऐसी ही प्रतिभा और कला की धनी है देवघर की बेटी आयुषी। बचपन से ही संस्कृत में रुचि रखने वाली आयुषी दूसरे बच्चों को भी संस्कृत भाषा पढ़ने और बोलने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वहीं हिंदी फिल्मों के भजन और गाने आयुषी संस्कृत में लिखकर उसे संस्कृत में गाती भी हैं। आयुषी को कई अवार्ड भी मिले हैं। वहीं उसे राष्ट्रपति भवन से थैंक यू लेटर भी मिला है। मुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये, दिन कर त्वां प्रार्थये। एहि दिन कर झाटीति अभवत अर्घस्य वेला, अभवत अर्घस्य वेला। उदयानमुखी भूया हे दिन कर त्वां प्रार्थये। सूर्पेषु सज्य कृत्वा पक्वदीनि अनिता सरिता तटे, अनिता सरिता तटे। सरिता पायसि स्थित्वा वर्तिनी याचते त्वां हे माते, याचते त्वां हे माते। उदयनमुखी भू
दिनकर त्वां प्रार्थये अविचल व्रत में तत्माते कुल रक्षां कुरु छठी माते कुल रक्षां कुरु छठी माते वर्तिन्या व्रतधारिण्या पूजातं नदीतटमागच्छन्ति नदीतटमागच्छन्ति एहि इहा दिनकर झटिति अभवत् अर्घस्य वेला अभवत् अर्घस्य वेला उदयनामुखी भूय हेहि दिनकर त्वां प्रार्थये दिनकर त्वां प्रार्थये दिनकर त्वां प्रार्थये। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। यहां खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। Headlines presented by